दोस्तों, आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अपने ग्रह पृथ्वी से बाहर निकलकर इस सौरमंडल और ब्रह्मांड के अंदर रोज नई नई चीजों की खोज कर रहा है और नए नए रहस्य को जन्म भी दे रहा है और पुराने रहस्यों से पर्दा भी उठा रहा है। आज से 30-40 साल पहले हमारी धरती ही हमारे लिए सब कुछ थी, पर आज ऐसा नहीं है। आज हमने अपने आसपास के लगभग सभी ग्रहों पर अपने मिशन भेजे हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाई है। पर एक ऐसा मुसाफिर है जो हमारे लिए रोज नए नए खुलासे कर रहा है और ये लगातार 4 दशक से भी ज्यादा से ब्रह्मांड की सैर पर निकला है और आज भी इसकी यात्रा निरंतर जारी है। और इसी मुसाफिर ने हमें एक नई दुनिया दिखाई जो हमारे ग्रहों के पार की दुनिया है, जिसे हम प्लूटो के पार की दुनिया कहते हैं। ये दुनिया इतने रहस्यों से भरी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वो सब हमें देखने को मिल रहा है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले के विशाल गैस और धूल के बादल में शुरू हुई हलचल के कारण हुई। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 200 से ज्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्ट्रॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद एक ऐसा प्लैनेट है जिसे आगे जाने पर हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट की दुनिया, कुइपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स कैसे हैं, प्लूटो क्यों है एक खोया हुआ ग्रह, हाउमा एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, मेघमेघ एक विचित्र बौना ग्रह, एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट गैंगोंग, एरिस सबसे दूर मौजूद सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट, सेडना एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं। यह हमारी मान्यता है, हमारी अजम्पशन थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुइपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें सेडना, एरिस, हाउमा, गैंगोंग और मेघमेघ प्रमुख हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुई दुनिया की सैर करने वाले हैं। क्या है नेपच्यून से परे मौजूद कुइपर बेल्ट की दुनिया? दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक अनोखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद एक रीजन को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना गया है, जहां लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और एक विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। माना जाता कि कुइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइसी बॉडीज और कॉमेट से विशाल प्लैनेट का निर्माण हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। पर सौरमंडल के निर्माण के समय कुइपर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रीजन यानी ओर्ट क्लाउड में बस गए, या फिर हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़कर कहीं दूसरे सौरमंडल में चले गए। कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। कुइपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला इसका इनर एज, जिसकी शुरुआत नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से ही शुरू हो जाती है। इसका इनर एज 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। यहां आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इतनी दूरी माना जाता है जितनी पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। वहीं इसका आउटर एज, जिसको स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, यह 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस दूरी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य का प्रभाव कितनी दूर तक मौजूद है। आमतौर पर कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से ही जाना जाता है।
जो कि कभी हमारे सौरमंडल का 9th प्लेनेट हुआ करता था। कुइपर बेल्ट में प्लूटो से परे भी एरिस, हाउमुआ, मेकमेक, सेडना और गैंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट्स काफी अजीबोगरीब और रोमांचक हैं, जिन्होंने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया और जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो की, एक खोए हुए ग्रह की। दोस्तों, हम अपने इस अनोखे अनदेखे सफर की शुरुआत हमारे सौरमंडल के आउटर एज में मौजूद ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 248 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। हाउमुआ एक अनोखा ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें हाउमुआ नामक ड्वार्फ प्लेनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लेनेट पर पहुंचने में करीब 6 घंटों का समय लग जाता है। वही प्रकाश जो हम तक 8.5 मिनट में पहुंच जाता है, उसे वहां तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। हाउमुआ कुइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर का है। अन्य सोलर बॉडीज से विपरीत इस ड्वार्फ प्लेनेट का आकार स्फीयर न होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस कुइपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट के 2 नॉन मून्स मौजूद हैं। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे तेज रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट भी है, जो कि अपनी धुरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटे का समय लगाता है। वहीं से हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को बहुत हैरत में डाला है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हाउमुआ एक इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। मेकमेक एक विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट। हाउमुआ से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लैनेट मेकमेक नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटों और 20 मिनट का समय लग जाता है। मेकमेक कुइपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर का है। मेकमेक प्लूटो के बाद हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी दूरी पर ऑर्बिट करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है और वहीं से सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 350 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। मेकमेक का एक प्रोविजनल यानी यूनिफॉर्म्ड मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमें कुइपर बेल्ट के आउटर एज में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, जिसमें सेडना, एरिस और गैंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। गॉन्गोंग एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट। मैकमेक से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमें गैंगोंग नामक एक माइनर प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लग जाता है। यह हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर का है। इसे अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटे का समय लगता है और वहीं से हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। इस माइनर प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना यह नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गैंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद एकमात्र नॉन मून का पता चला है।
वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थॉलिन्स नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। एरिस सबसे दूर मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट। गैंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। यह प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर का है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 26 घंटे का समय लग जाता है, यानी यहाँ पर एक दिन हमारी पृथ्वी के एक दिन से भी ज्यादा बड़ा है। वहीं से हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म्ड मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सरफेस में काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रोकी और आइसी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। वहीं सूर्य से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बहुत ही कम है। परंतु हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। किसी न किसी दिन ये भ्रम भी हमारा दूर हो सकता है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है। पर यह सिर्फ हमारी एक मान्यता है। हकीकत क्या है, यह हमें आने वाले समय में पता चलेगा। सेडना एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट। हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सेडना नजर आएगा। यह एक बेहद ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब समझे आप कि जब यह हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है तो एक बार यह हमारे सूर्य के इतनी नजदीक आ जाता है कि जहां पर इसकी दूरी केवल 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही रह जाती है। परंतु जब यह सबसे दूर की पोजीशन में होता है तो यह 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक चला जाता है, और हो सकता है किसी दिन यह हमारे सूर्य के ऑर्बिट से बाहर भी निकल जाए। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटे का समय लगता है, यानी यहाँ पर एक दिन मात्र 10 घंटे का है। वहीं से हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लैनेट माना जाता है। यह माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि असल में ऊर्ट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो इसे कुइपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें, तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफी कम है। दोस्तों, प्लूटो से पार मौजूद इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में अजीबोगरीब चीजें देखकर, सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।